अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान कृष्ण प्रवास क्षेत्र में आकर के एक अश्वत्थ पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय उद्धव रोते हुए आते हैं, और जब उद्धव रोते हुए आते हैं और प्रभु देखते हैं उद्धव रो रहे हैं तो प्रभु दुखी हो जाते हैं। उद्धव तुम क्यों रो रहे हो? उद्धव कहते हैं प्रभु मैं ये सब जानता हूं कि आप अपनी लीला को यही विराम करके गोलोक धाम जाना चाहते हैं। मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि हमेशा आप हर युग में यही करते हैं, ये लीला है आपकी, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रभु ने हृदय से लगाया उद्धव को और कहा मित्र तुम्हें तो मेरे लिए रुकना होगा, क्योंकि मैं जो तुम्हें अब भागवत तत्व का उपदेश देने जा रहा हूं तुम्हारे माध्यम से संसार को मिलेगा, इसलिए तुम्हें रुकना है। और मैं ऋषियों के श्राप से तुम्हें और अपने प्रपौत्र को मुक्त करता हूं, तुम्हें ऋषियों का श्राप नहीं लगेगा। रोने लगे प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैंने हमेशा आपके उतरे हुए वस्त्र पहने, उतरा हुआ चंदन लगाया है, आपकी उतरी हुई प्रसादी माला अर्पण की, आपके एक क्षण के लिए आपसे विलग नहीं हुआ, मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगा आपके बिना। तब भगवान कहते हैं उद्धव मेरे तेल में मेरे दिए में तेल नहीं है और मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरी जो अवतार लीला है उसका हेतु पूर्ण हुआ। तुम्हारी आयु भी शेष है, तुम्हारे दिए में भी तेल बाकी है और तुम्हें वो पूरा करना। जब हम आए साथ नहीं हैं तो जाएंगे कैसे साथ? यहां कोई भी किसी के साथ नहीं आता। जब तक व्यक्ति बद्ध है, शरीर में आएगा अकेला अस्तित्व। संसार में भले उसके 1000 बन जाए, लेकिन जब वह यहां से यात्रा का परिणाम में जाएगा तब उसका अस्तित्व अकेला ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ना उसके साथ कभी कोई गया है ना कभी कोई जाता है, उसकी यात्रा अकेले ही होती है। संसार में आएगा भी अकेले, जाएगा भी अकेले, लेकिन जब जन्म लेने पे हजारों रिश्तेदार हर बार बदलेगा, जब तक वो भटकेगा, लेकिन जब जब उसका अंत और जीवन होगा तब तक वो उसके अपने अकेले अस्तित्व में ही जाएगा, कभी दो गए नहीं। कदनचित किसी की मृत्यु अगर एक साथ हो भी जाती है, पति पत्नी संसार में बड़ा प्रेम करते हैं, कदनचित मृत्यु एक साथ हुई भी तो भी एक नहीं होंगे, तो भी अलग होंगे। कभी हम सपने में जब सोते हैं, सपने देख रहे होते हैं, धर्म पत्नी या माता जी या बहन भाई पास में सो रहे हों और हम सो रहे हैं, तो भले ही वो हमारे पास में है और हम सपना देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, तो कौन छटपटाएगा, कौन आगे बचाएगा? क्या धर्म पत्नी, बाल बच्चे, कुछ जो आपके बगल से पड़े हुए हैं? नहीं। वहां जो तुम अकलाहट और जो साहस और जो दुख पीड़ा सिर्फ आप भोगोगे उस यात्रा में, क्योंकि उस अस्तित्व में सिर्फ आप हैं। इसलिए आत्म जो तत्व है ना वो एक ही है, वो दो रूप में नहीं जाता, कभी किसी को साथ में नहीं लेके जाता। अकेला अस्तित्व है, अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। इसलिए कहा जाता उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का जगत है मेला। जब हम आए साथ नहीं तो जाएंगे कैसे साथ?